जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूँ जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुँचाने वाले हमारी खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चांदखेड़ी में चल रहे श्री समयसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर के 8वें दिन 25 अक्टूबर को भक्तों ने गुरुदेव के सानिध्य में किया प्रभु अभिषेक। मांगलिक गतिविधियों के साथ शिविर का उठाया आनंद। ज्ञान मंदिर गुड़ायतन में श्रद्धालुओं को प्रतिदिन परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का मिल रहा है सौभाग्य। धार्मिक क्रियाओं के साथ गुरुदेव का शुभ आशीष ले रहे हैं भक्तजन। नलबाड़ी में परम पूज्य आरिका श्री 105 गरिमामती माता जी सत्संग और पूज्य आरिका श्री 105 गंभीरमती माता जी के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया दीक्षा महोत्सव। इस अवसर पर गुवाहाटी निवासी श्रीमती सुलोचना देवी पांड्या को दी गई जैनेश्वरी दीक्षा। दिल्ली के गंगा विहार में श्रवण मुनिश्री विवंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में 64 वृद्धि विधान का किया गया आयोजन। भगवान की वेदी में 64 चवर स्थापित कर भक्तों ने किया मांगलिक पूजन। अतिशय क्षेत्र बंधा में आचार्य श्री का अवतरण दिवस गुरु गुणगान महोत्सव के रूप में भक्तिभाव के साथ मनाया गया। महोत्सव में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित कर लिया आशीर्वाद। आगरा के बेलनगंज में परम पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी एवं चंद्र सागर जी गुरुदेव का सानिध्य मिलने पर श्रद्धालुओं में है काफी उत्साह। धर्म सभा के दौरान भक्तों को मंगल प्रवचन श्रवण करने का मिल रहा है सौभाग्य। असम के नलबाड़ी स्थित महावीर भवन जैन स्कूल में 15 से 18 अक्टूबर तक परम पूज्य आरिका श्री 105 गरिमामती माता जी सत्संग और पूज्य आरिका श्री 105 गंभीरमती माता जी के पावन सानिध्य में दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में गुरु मां के कर कमलों से गुवाहाटी निवासी दीक्षार्थी श्रीमती सुलोचना देवी पांड्या धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी पांड्या को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर संयम पथ की ओर अग्रसर किया। 15 से 18 अक्टूबर 2021 तक असम के नलबाड़ी स्थित महावीर भवन जैन स्कूल में परम पूज्य आरिका श्री 105 सुपार्श्वमती माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आरिका श्री 105 गरिमामती माता जी सत्संग और पूज्य आरिका श्री गंभीरमती माता जी के पावन सानिध्य में दीक्षा महोत्सव नलबाड़ी के भक्तों के लिए पुण्य का उदय लेकर आया। धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता कर भक्तों ने इसकी शुरुआत ध्वजारोहण एवं चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन से की। महोत्सव में संगीतकार के भजनों पर भक्ति करते हुए श्रद्धालुओं ने गुरु मां का शुभ तत्वों से पूजन कर महोत्सव का आनंद उठाया। इसी कड़ी में 17 अक्टूबर को महामंडल विधान में इंद्र इंद्राणी वन श्रावक श्रेष्ठियों ने मांगलिक पूजन किया और गुरु मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर 18 अक्टूबर को गुरु मां के कर कमलों से गुवाहाटी निवासी दीक्षार्थी श्रीमती सुलोचना देवी पांड्या धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी पांड्या को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर संयम मार्ग पर प्रशस्त किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए नलबाड़ी असम से ब्यूरो रिपोर्ट। बेलनगंज स्थित श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल पंचायती बड़ा मंदिर में मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगलमय सानिध्य में धार्मिक आयोजन की श्रृंखला अनवरत जारी है, जहां बड़ी संख्या में मौजूद भक्तों ने मुनिद्वय के श्रीमुख से होने वाली अमृत वर्षा का आनंद लिया, तो वहीं भक्तों को भी मुनिद्वय के सानिध्य में मंदिर जी में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों और कार्यक्रमों में भाग लेने का सौभाग्य भी मिल रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अपने नगर भ्रमण के दौरान इन दिनों बेलनगंज स्थित श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल पंचायती बड़ा मंदिर में विराजमान है, जिनका सानिध्य पाने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त मंदिर जी में पहुँच रहे हैं। मंगलवार को भी मुनिद्वय के दर्शनों के लिए दूसरे शहरों और राज्यों से भी भक्त मंदिर जी में पहुँचे। इस दौरान कई सौभाग्यशाली भक्तों को मुनिश्री के समक्ष श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन आगरा दिगंबर जैन परिषद के मुख्य संयोजक मनोज जैन के द्वारा किया गया। महाराज जी के दर्शन के लिए आई हूँ। महाराज जी के बहुत सारे प्रवचन मैंने यूट्यूब पे सुने, बहुत सारी चीज़ें मैं खोज रही थी काफ़ी दिनों से, जो इसका सही आंसर मुझे नहीं मिल पा रहा था। बट जैसे ही मेरे को एक एक करके महाराज जी के प्रवचन सुनने को मिलते गए और मेरी सारी जिज्ञासाएं शांत होती गई। करीब 1.5 साल मुझे हो गया। फिर पार्श्व कथा सुनी, अरहम योग वाला जो शिविर चला था उसके बारे में सुना। इस तरह सुनते सुनते मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि अरे बहुत कुछ इन्होंने सिखाया, एटलीस्ट मुझे जाके उनका आभार व्यक्त करना चाहिए।
उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। उसी कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करने के लिए महाराज जी को उनके दर्शन करने के लिए प्रत्यक्ष मैं आई हूँ। मंदिर में लोग बहुत ज़्यादा खुशी उत्साह है कि हमें आचार्य श्री के दो मुनियों का सानिध्य मिला है। आज मुनि श्री प्रणम सागर जी और मुनि श्री चंद सागर जी का हम लोगों को सानिध्य मिला है, तो लोगों में बहुत उत्साह है और लोग उत्साह के साथ मंदिर जी में आ रहे हैं, महाराज जी के प्रवचन सुन रहे हैं। और जैसा कि आज महाराज जी ने गुरु और भक्त के बारे में रिलेशन भी बताया था प्रवचन में, तो लोगों को और ज़्यादा उत्साह हो रहा है प्रवचन सुनने के लिए। मंगलवार को धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण और मुनिद्वय के पाठ प्रक्षालन के साथ हुई। मंगलवार को भी मंदिर प्रांगण में मुनिद्वय के सानिध्य में धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने अपने श्रीमुख से भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए भक्तों में धर्म की प्रभावना की। जिस दौड़ के बारे में हम आपसे कह रहे हैं कि वो दौड़ जो हम बाहर की दौड़ रहे हैं, एक भीतर की भी दौड़ होती है, लेकिन वो बाहर की ओर नहीं चलती है। वो कहाँ चलती है? भीतर की ओर चलती है। हम दौड़ते हुए भले ही कहीं से कहीं तक आए हों, लेकिन वो कौन सी दौड़ है? वो भीतर की दौड़ है। ये कौन सी दौड़ है? कौन सी जिज्ञासा है जो हमें एक भाव दे रही है कि नहीं, हमें वह देखने चलना है जिनसे हमें कुछ सुनने को मिला, समझने को मिला, जिनको सुनकर के हमारे मन में आया कि नहीं, हमारा रास्ता भी ऐसा ही होना चाहिए। आज तक हमने उनको देखा नहीं। ये भाव अपने अंदर कितने दिनों से चलता है, तब जाकर के हम कोई एक दिन निकाल पाते हैं हिम्मत करके कि नहीं, अब हमें आज इस दिन तो चलना ही है। ये सब लंबी यात्राएं होती हैं, और इस लंबी प्लानिंग के बाद में जब हम किसी चीज को पाते हैं तो उसकी अनुभूति उन्हीं को पता होती है जो उस चीज को पाने के बाद में उससे संतुष्ट और उससे आनंदित होते हैं। आप आचार्य श्री को कम मत समझना। उनके पास में हर प्रकार के ज्ञान है, वो हम नहीं जानते, लेकिन उनके शिष्य जानते हैं। जब मैं आचार्य श्री के पास आया तब आचार्य श्री ने ऐसा किया। मैं नहीं जानता इनने क्या किया, उस समय नहीं जानता था। स्वर ज्ञान की प्रक्रिया होती है। महाराज स्वर ज्ञान में बहुत अभ्यस्त हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी हमेशा कहते थे, ज्योतिष फैल हो सकता है लेकिन स्वर ज्ञान फैल नहीं हो सकता। तो ऐसे आचार्य श्री ने एक दिन शाम को दर्शन करके घर वापस आ रहा था, तब उन्होंने कहा, संग में तो जरूर आओगे, लेकिन कब आओगे ये नहीं कह सकता। और उनका कहा हुआ वह पूरा हुआ। बता दें कि बेलनगंज शैली के भक्त मुनिद्वय का सानिध्य पाकर काफी उत्साहित है। भक्त मुनिराज की छाया पाकर मंदिर जी में धार्मिक अनुष्ठानों को विधि विधान के साथ करते हुए श्री जी की आराधना कर रहे हैं। साथ ही इस दौरान बेलनगंज शैली के भक्तों को मुनिद्वय के लिए चौका लगाने और आहार दान करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। महाराज प्रणम्य सागर जी और महाराज चंद्र सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं मुख्य तौर पर उन्हीं के दर्शन करने के लिए आगरा नगर में आया हुआ हूँ और मुझे बहुत अपार आनंद हो रहा है। मैं मन में इतनी भक्ति भाव से भरकर यहाँ आया हूँ और यहाँ के लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। बहुत समर्पण के साथ सारी क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, बहुत सारे अनुष्ठान। मैं दशलक्षण पर्व में भी यहाँ मौजूद रहा और अभी जब महाराज श्री पूरे आगरा नगर के सारे मंदिरों में भ्रमण कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं भी उनके साथ साथ अनेक मंदिरों में गया हूं और मुझे बहुत आनंद का अनुभव हुआ। इसका कोई इसका तुलना नहीं की जा सकती किसी से। गुरु और भक्त वो होते हैं कि गुरु ऐसे नहीं होता कि मतलब गुरु जी बताएंगे कि आपको भक्त कैसे बनना है। आपने अपने अंदर की आत्मा से मतलब ये सोचना है कि मैंने इन्हें गुरु मान लिया,
वही मेरे गुरु हैं। इसलिए बस इतना से कहना चाहूँगी, गुरु के प्रवचन सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। हमें लगा कि हमने कुछ ज्ञान प्राप्त किया। भक्तजनों का कहना है कि जब से मुनिद्वय के पावन चरण बेलनगंज क्षेत्र पर पड़े हैं, तब से सकल दिगंबर जैन समाज में उत्सव जैसा माहौल है। ऐसे मुनि राजों के सानिध्य में श्री जी की भक्ति करने का मौका किसी सौभाग्य से कम नहीं है, जिसका धर्म लाभ लेने के लिए दूसरे राज्यों और शहरों से भी भक्त मंदिर जी पहुँच रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए बेलनगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री दिगंबर जैन मंदिर चांदखेड़ी में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में चल रहे श्री समय सार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर के 8वें दिन 25 अक्टूबर को भक्तों ने प्रातः काल की बेला में अभिषेक कर प्रभु गुणगान किया। मांगलिक गतिविधियां करते हुए भक्तों ने शिविर का आनंद उठाया। जब से चांदखेड़ी में श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर राजस्थान के संस्कृति रजत गौरव महोत्सव के अंतर्गत श्री समय सार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, तभी से मानो चांदखेड़ी में ज्ञान की वर्षा हो रही हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्रीमुख से की जा रही ज्ञान वर्षा में भीगने के लिए सभी प्रांतों के श्रद्धालु पहुंचकर पुण्य लाभ ले रहे हैं। इसी कड़ी में 25 अक्टूबर की प्रातः बेला में गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों ने प्रभु अभिषेक कर गुणगान किया। प्रतिदिन की तरह नित्य नियम अभिषेक शांति धारा करने के बाद एक और भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर शुभ आशीष लिया, तो वहीं दूसरी ओर कुछ श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलन कर शिविर की शुरुआत की। शिविर के दौरान भक्तों को शास्त्र भेंट करने का भी परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी अवसर पर चांदखेड़ी के कमेटी पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत सम्मान किया गया। शिविर के 8वें दिन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को चरणानुयोग के बारे में बताया। शुभ कर्म के लिए चरणानुयोग क्या कहता है? अशुभ को बंद मत करो, शुभ को बंद करो। असुहादे गुणवित्ति शुभे पवित्रिये जान चारितम। अशुभ को छोड़ो, शुभ करो। तुम बचाने और मारने का भाव मत करो, क्योंकि ये भाव तुम्हारे लिए मोक्ष नहीं देने वाला। मैंने कल कहा था, आज सुबह, वहाँ मोक्ष मार्ग है और यहाँ मोक्ष है। यहाँ मोक्ष का साक्षात कारण है। जब तक जीव मारने और बचाने का भाव आ रहा है, तो फिर महाराज हम देखते जाएं कि मर रहा है तो मरने दो। नहीं, अब यहाँ तुम लोग चूक मत जाना। पर महाराज ठीक है, अब आज से अपन ऐसा करते हैं कि वो मर रहा है तो मरने दो, अपन तो कुछ नहीं करना, क्योंकि आपने कह दिया बचाने का भाव पुण्यबंध है, मारने का भाव तो महाराज हम मारेंगे भी नहीं और बचाएंगे भी नहीं। यहाँ ये अर्थ नहीं है, यहाँ ये अर्थ नहीं है। यहाँ ये अर्थ है, तुम्हें कैसे पता चला कि ये दुखी है। श्री समय सार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर में सहभागिता करने वाले भक्तजन प्रभु एवं गुरु दर्शन के साथ चांदखेड़ी के वातावरण का आनंद उठा रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी, खानपुर, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। मंदिर समव शरण का प्रतीक होता है और समव शरण में भगवान के ऊपर डुराए जाने वाले 64 चवर भगवान के वैभव को दर्शाते हैं। भगवान की इस महिमा को दर्शाते हुए 18 अक्टूबर को दिल्ली के गंगा विहार में स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भगवान के समक्ष 64 चवर अर्पित किए गए। इस अवसर पर 64 रिद्धि विधान किया गया। श्रमण मुनि श्री विभंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में दिल्ली के गंगा विहार स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 64 रिद्धि विधान किया गया और भगवान को 64 चवर अर्पित किए गए। मुनिश्री के सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भगवान के समक्ष अपनी भक्ति को प्रकट किया। मुनिश्री ने भगवान के समव शरण की महिमा को बताया कि भगवान के समव शरण में भगवान के ऊपर 64 चवर ढुराए जाते हैं। भगवान की इसी महिमा को दर्शाते हुए वेदी में 64 चवर ढुराए जा रहे हैं। इसी के प्रतीकात्मक 64 रिद्धि विधान भी किया जाता है। समाज का बड़ा ही पुण्योदय है कि जब जिनेंद्र भगवान की वैभव को पूर्ण करने के लिए आप अपना सहयोग कर पाते हैं। भगवान बड़े वैभवशाली हुआ करते हैं। भगवान का जब समोषण लगता है तो समोषण में इतना वैभव होता है कि देखने लायक होता है। जहां मिथ्या दृष्टि जीव होता है तो वैभव में ही फंस जाता है, बाहरी
देखते देखते वही फंसा रहता है, भगवान के पास पहुंच ही नहीं पाता। भगवान के पास पहुंचने का अवसर केवल सम्यक दृष्टि को मिलता है। सम्यक दृष्टि जीव ही 8वें कोटे में जाकर, 8वीं भूमि पर जाकर 12 सभाओं के अंदर बैठकर भगवान की दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाता है। 18 अक्टूबर को मुनिश्री ने पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ 64 चवर की शुद्धि कराई और बताया कि जो मनुष्य भगवान के ऊपर चवर ढुराता है उसके ऊपर एक दिन अवश्य चवर ढुराए जाते हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए गंगा बिहार, दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। ज्ञान मंदिर गुड़ायतन श्री समेत शिखर जी में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रद्धालुओं को प्रतिदिन धार्मिक क्रियाएं करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। क्रियाओं के साथ ही श्रद्धालु गुरुदेव के प्रवचन भी श्रवण कर रहे हैं। श्री समेत शिखर जी की पावन भूमि स्थित ज्ञान मंदिर गुड़ायतन में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के श्री मुख से प्रवचनों के माध्यम से ज्ञान गंगा की वर्षा की जा रही है। प्रवचनों का लाभ उठाने के लिए प्रतिदिन देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचकर गुरुदेव का शुभ आशीष ले रहे हैं। कार्यक्रम में चित्रा अनावरण, दीप प्रज्वलन के साथ श्रद्धालु गुरुदेव का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर अपने जीवन का सौभाग्य बना रहे हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बंधो शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर में पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का मंगलमय चातुर्मास लगभग अंतिम चरण में है और पूज्य गुरुदेव के माध्यम से जो चातुर्मास के दौरान ज्ञान की गंगा बहाई गई, निश्चित ही उस ज्ञान की गंगा में हम सब अवसिंचित होकर के कृतार्थ हो गए और न जाने कितने लोगों के जीवन का परिवर्तन हो गया। गुरुदेव ने आज अपने प्रवचनों के दौरान कहा कि जो चर्चा और चर्या, मात्र हम धर्म को चर्चा का विषय न बनाएं, उसको हम चर्या में अनुपालन करें। मांगलिक गतिविधियों में सहभागिता करते हुए श्रद्धालु गुड़ायतन का सदस्य बन पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं और तीर्थ दर्शन कर श्री समेत शिखर जी के मनोरम वातावरण का आनंद भी उठा रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए ज्ञान मंदिर गुड़ायतन श्री समेत शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 76वें अवतरण दिवस के अवसर पर अतिशय क्षेत्र श्री बंधा जी में गुरु गुणगान महोत्सव मनाया गया। बंधा जी में विराजमान मुनि श्री विमल सागर जी महाराज, मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज, मुनि श्री अचल सागर जी महाराज और मुनि श्री भाव सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु गुणगान महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ स्थित अतिशय क्षेत्र बंधा जी में आयोजित हुए गुरु गुणगान महोत्सव में बड़ी संख्या में भक्तों की भक्ति देखने को मिली। बंधा जी के निकटवर्ती 40 गांव में पधारे भक्त अलग अलग थाल में पूजा के द्रव्य लेकर आए। आचार्य श्री के पूजन के लिए आए भक्तों की भक्ति देखते ही बनती थी। क्या कहना इनकी शक्ति का, क्या कहना इनके भक्ति का, क्या कहना इनकी शक्ति का, क्या कहना दुनिया में संत हजारों हैं, पर सागर का क्या कहना, दुनिया में संत हजारों हैं, पर संत सागर का। इस अवसर पर अतिशय क्षेत्र बंधा जी में पांचों मुनिराजों के दर्शनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह भी पधारे और मुनिश्री के चरणों में श्रीफल भेंट किया। कार्यक्रम में आचार्य श्री के चित्र अनावरण के साथ मुनिराजों का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट किए गए। गुरु गुणगान महोत्सव में आचार्य श्री का पूजन बड़े ही भक्ति भाव के साथ किया गया और आचार्य श्री के चरणों में अर्घ्य समर्पित किए गए। कार्यक्रम में मुनिराजों द्वारा आचार्य श्री का गुणगान किया गया। इसी कड़ी में मुनि श्री विमल सागर जी महाराज ने आचार्य श्री के गुणगान करते हुए कहा कि आचार्य श्री का पूजन तो हम रोज करते हैं, लेकिन आज पूजन विशेष है। मुनि श्री ने बताया कि चांद तो सिर्फ रात में शीतलता प्रदान करता है, लेकिन हमारे गुरु तो रात दिन शीतलता प्रदान करते हैं। आप लोग बड़े उत्साह के साथ और गुरु जी की भक्ति आराधना करते हैं, इस क्या सही है? नहीं, हम तो देखते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता लोगों का जिस दिन गुरुदेव का गुणगान। अभी तिलवारा में देखते हैं कि प्रतिदिन एक नए उत्साह के साथ नंबर लगा करके
और गुरुदेव की पूजा और उनके गुणगान करने के लिए लोग आते हैं। उनका थोड़ा सा भी समय अगर मिल जाए तो लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। मैं आज धन्य हो गया, अहोभाग। गुरु जी के दर्शन ही मिल जाते हैं। कोई बहुत दूर से आया है और अगर उसको दर्शन नहीं मिले तो ऐसा लगता है जैसे उसका कुछ खो गया हो, या यहाँ आए क्यों, हमारा आना सार्थक नहीं हुआ। लेकिन अगर गुरुदेव की एक झलक दिख जाती है या गुरु जी एक नज़र उठा देते हैं, ऐसी हिलोर आती है भक्तों के अंदर। कहाँ से? प्रतिदिन उनका गुणगान आज किया जा रहा है, क्योंकि वह एक महान हस्ती के रूप में आज इस दिगंबर परंपरा के लिए एक महान व्यक्तित्व मिला है। गुरु गुणगान महोत्सव में मुनिराजों के साथ वहां पधारे भक्तों ने आचार्य श्री के अवतरण दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया। गौरतलब है कि आचार्य श्री का अवतरण दिवस देश भर में भक्तों ने पूरे भक्ति भाव के साथ मनाया। जिनवाड़ी चैनल के लिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा के निर्मल सेवा सदन छिपी टोला में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ के माध्यम से धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। मूकमाटी की इस विशेष धर्म कक्षा में शहर की विभिन्न शैलियों से भक्त गुरुवर के प्रेरक प्रवचनों को सुनने के लिए निर्मल सेवा सदन पहुंच रहे हैं। मनुष्य के मुख से हमेशा मोदक जैसे मीठे शब्द निकलने चाहिए, ये कहना है मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का। निर्मल सेवा सदन में चल रही मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ के ऊपर विशेष धर्म कक्षा में गुरुवर ने शब्द के ऊपर विस्तार से प्रवचन भक्त जनों को दिए। लेटर्स कितने होते हैं? क ख ग लेकर के कितने स्वर, कितने व्यंजन, कितने अनुस्वार आदि सीमित है। इंग्लिश में 26 लेटर हैं। हिंदी में देखना जाए तो कवर्ग से लेकर के टवर्ग तक 25 हो गए, फिर 10 स्वर हो गए, फिर श श स ह हो गए। इतने व्यंजन हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इन्हीं को जोड़ कर तोड़ कर के मात्रा मिला कर के अनुस्वार स्वर मिला कर के शब्द बनते हैं, और शब्दों को मिला कर के वाक्य बनता है, और वाक्यों को मिला कर के पद बनते हैं, पद को मिला कर के छंदों की रचना हो जाती है, छंदों को मिला कर के एक अध्याय बन जाता है, अध्याय को मिला कर के एक शास्त्र बन जाता है ना। ऐसी तो शास्त्र की रचना है। तो शास्त्र किससे बने? वही क ख ग जो देवनागरी लिपि है उसी से। तो जितने लिमिटेड हैं बस उसी से शास्त्रों की रचना है, उससे ज़्यादा शब्द बन ही नहीं सकते। तो यहाँ कहा जा रहा है बोल की काया वह अवधि से रची है ना। बोल का शरीर जो है लिमिटेड है, उससे बाहर वह जा ही नहीं सकता। ढोल की माया वह परिधि से बची है। ढोल होता है ढोलक, उसकी जो अंदर स्पेस होता है उसके चारों तरफ परिधि है, सीमा है। ढोल का जितना आकार होगा वहीं तक सीमित रहेगा, यानी जो ध्वनि निकल रही है वह भी परिधि से सीमित है। शब्द है उसका शरीर भी सीमित है। परंतु सुनो, लेकिन सुनो, पोल की छाया की अवधि सीमा कहाँ। जो पोल होता है, यानी पोल किसे कहते हैं? खाली स्थान, शून्य, वैक्यूम। शून्य जो होता है, खाली स्थान होता है, वो सीमातीत होता है। आकाश शून्य है, ख शून्य है, वह अनंत होता है। आकाश की कोई सीमा नहीं होती है। निर्मल सदन में चल रही मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा में मुनिवर ने भक्त जनों को गुरु भक्ति का संदेश दिया। मुनिश्री ने कहा कि गुरु महाराज सभी भक्त जनों से समभाव से स्नेह करते हैं। कभी कभी गुरुवर किसी भक्त के समर्पण भाव को देखते हुए उस भक्त की अनुमोदना करते हैं। सब सदियों से सूची है ना, माटी की ओर मौन मुड़ता है पहले, मोम समान मौन गलता पिघलता है। अब वह मौन किसकी ओर मुख मुड़ रहा है? माटी की ओर मुख कर रहा है। मोम के समान पिघल रहा है, गल रहा है, और मुस्कान वाला मुख खुलता है उसका। मौन भी बोल रहा है। देखो, अब वैसे मौन बोलता नहीं है, लेकिन आचार्य भगवान मौन से भी बुलवा रहे हैं।
मुस्कानता हुआ उसका चेहरा, हसमुख चेहरा उसका खुल रहा है। मृदु मीठे मोदक समतामय शब्द समूह निकलता है उसके मुख से। कौन से शब्दों का समूह निकल रहा है? मृदु, बहुत कोमल। मोदक, मीठे मोदक यानी मीठे लड्डू जैसे। समतामय, हाँ, पत्थर के भांति नहीं, विषमता वाले नहीं, कषाय वाले नहीं, कठोर नहीं, मृदु, मीठे, कर्ण प्रिय, रसना को प्रिय, ऐसे समता से सहित ऐसे शब्द का समूह उसके मुख से निकल रहा है। आप लोगों के मुख से कैसे शब्द निकलते? मोदक जैसे, लड्डू जैसे कि पत्थर जैसे? कुछ लड्डू पत्थर जैसे भी होते हैं वैसे। मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा को लेकर शहर भर से निर्मल सेवा सदन में आए भक्तजनों में गुरु भक्ति के भाव देखते ही बन रहे थे। आज यहाँ निर्मल सदन छिपीटोला के सभागार में पूज्य त्रय मुनिराजों का यहाँ जो चातुर्मास चल रहा है, मूक माटी की वाचना चल रही है। पूज्य गुरुदेव ने आज मूक माटी की वाचना के माध्यम से उस माटी और उस शिल्पकार के मन की बातों का वर्णन बड़े सुंदर तरीके से किया कि हमारी आंखें क्या देखती हैं, हमारे कान क्या सुनते हैं, हमारी जिह्वा क्या कहती है और हमारा मन क्या कहता है। इन सब का जो सूक्ष्म विवेचन पूज्य गुरुदेव ने आज यहाँ अपने प्रवचन के माध्यम से किया। छिपीटोला जैन मंदिर का जो मंदिर निर्माण होने जा रहा है, उसका शिलान्यास का भव्य एक प्रोग्राम 10 तारीख को जैन मंदिर छिपीटोला में होगा और उसके बाद 16 तारीख से 21 तारीख तक पंचकलणक जो कि तीनों मुनि वीर सागर, विशाचा, देवसागर में सानिध्य में होने जा रहा है, जो संभवतः सत्संग भवन ईदगाह में ही होगा और जिसके आयोजक होंगे ओल्ड ईदगाह कॉलोनी एवं नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग ने 16 नवंबर से ओल्ड ईदगाह के श्री 1008 पाशना दिगंबर जैन मंदिर में 7 दिवसीय पंच कल्याणक एवं शिलान्यास उत्सव मनाया जाएगा। जिंदवाड़ी चैनल के लिए छिपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। इटारसी के होशंगाबाद स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर दिल्ली लाइन का भव्य वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव मुनि श्री विशद सागर जी महाराज व मुनि श्री निराकुल सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में संपन्न कराया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ 25 अक्टूबर को श्री जी अभिषेक, ध्वजारोहण, भव्य शोभा यात्रा के मध्य गर्भ कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं के साथ हुआ, तो वहीं 26 अक्टूबर को प्रभु जन्म कल्याणक के संस्कारों के पश्चात तप कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्तों ने गुरुदेव को मयूर पिच्छिका भी प्रदान की। सुहाग नगरी फिरोजाबाद के सिरसागंज स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज में 7 नवंबर को श्री जी की अति भव्य शोभा यात्रा एवं भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये संपूर्ण कार्यक्रम प्रवचन केसरी श्रमण मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री विनिवेश सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आध्यात्मिक पावन वर्षा योग के निष्ठापन के अवसर पर संपन्न होगा। कार्यक्रम के मध्य में श्री भक्तामर महामंडल विधान का भव्य आयोजन भी किया जाएगा।
आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 विघ्नेश सागर जी महाराज का यहाँ चातुर्मास बड़े उल्लास से चल रहा है। उनके 7 नवंबर दिन रविवार एमडीएन इंटर कॉलेज प्रांगण में बनाया जाएगा। पीछे परिवर्तन का समारोह बहुत ही धूमधाम से बनाया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा लोग आकर पुण्य अर्जन करें। मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी व मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के पावन प्रेरणा से श्री 1008 पदम प्रभु भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश के सरधना में एक शाम लाल बाबा के नाम भजन संध्या का भव्य आयोजन 2 नवंबर को किया जा रहा है, जिसमें मशहूर संगीतकार रूपेश जैन, प्रसन्न कुमार व आस्तिक जैन के भजनों पर भक्त छठवें तीर्थंकर पदम प्रभु की भक्ति आराधना करेंगे। इस भजन संध्या में श्री पदम प्रभु भगवान का मनोहारी दरबार, गरबा, डांडिया, नृत्य, नाटिका व आकाशीय पुष्प वृष्टि मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं सागर जैन श्री वीर विशाल धवल सेना सरधना से आने वाली 2 नवंबर को जो पदम प्रभु भगवान की भक्ति आराधना हो रही है, जो हमारे पदम प्रभु भगवान हैं वो बड़े अतिशयकारी हैं, सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और मैं वीर विशाल धवल सेना की तरफ से आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया आप प्रोग्राम में उपस्थित होकर धर्म लाभ लें। और इस प्रोग्राम को हमारा मंगल आशीर्वाद मिला है संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का, और मंगल आशीर्वाद मिला है मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज। और आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस प्रोग्राम में आएं और धर्म लाभ लें। सादर जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के खेखड़ा स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती दिगंबर जैन मंदिर में गढ़वी आरिका श्री 105 सरस्वती माता जी का 55वां अवतरण दिवस व मां पद्मावती की आराधना का अद्वितीय आयोजन किया गया। गुरु मां के जन्मदिन के शुभ अवसर पर संगीतकार के भजनों के मध्य अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। भक्तों ने जमकर मां पद्मावती की आराधना की व गुरु मां की अनन्य भक्ति कर माता जी को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ उनकी दीर्घायु की कामना की। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 76वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य पर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बहोरी बंद में नव युवक मंडल द्वारा नृत्य नाटिका का मंचन किया गया, जहां छोटे बालक बालिकाओं ने आचार्य भगवंत के गृहस्थ जीवन से लेकर दीक्षा तक की स्वर्णिम यात्रा से नृत्य नाटिका के माध्यम से अवलोकन कराया, जिसे सभी भक्तजनों ने खूब सराहा व अनुमोदना की। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार, या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।